नमस्कार दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूं कार्य समय का पार्ट 6 लेकर। इससे पहले 5 पार्ट बनाकर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर हमारी प्लेलिस्ट कार्य समय के नाम पर है, वहां से भी जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न में क्या कहा गया है देख लेते हैं। ए एक काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं और तब ए चला जाता है। शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा। देखिए साथियों, 2 लड़के हैं ए और बी। ए जो है किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। अब ये बोल रहे हैं कि 2 दिन वो 7 काम करते हैं, 2 दिन बाद ए चला जाता है, शेष काम बी कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले तो मुझे काम पता होना चाहिए, काम मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, 12 और 18 का एलसीएम ले लेंगे, वही काम मान लेंगे। ठीक है, कुल काम क्या होगा, 12 और 18 का एलसीएम, या फिर आप ऐसे समझिए इन दोनों से कटने वाली कोई भी संख्या आप मान लो जिससे कि इन दोनों का भाग चला जाए। क्षमता जो है हमारा पूर्णांक निकलना चाहिए, पूर्णांक निकलेगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इसीलिए हम ऐसा काम लेते हैं। वैसे तो आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर वही बात है, जब हम इनकी क्षमता निकालेंगे तो वो भिन्नात्मक होगी, भिन्नात्मक होने के कारण कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तो यहाँ पर काम जो है हमारा कितना होगा, 36। 12 और 18 का एलसीएम जो होगा 36 होगा। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए क्षमता निकालेंगे। क्षमता कैसे निकालते हैं समझिएगा। इकाई समय में किया गया कार्य क्षमता होता है। ए 12 दिन में 36 काम करेगा तो 1 दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे 3। इसी तरीके से बी 18 दिन में 36 काम करेगा तो 1 दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे 18 दूनी 36। देखिएगा यही क्षमता होती है, ये क्या होती है, क्षमता होती है। आप देख पाए क्षमता जो है यहाँ पे पूर्णांक निकली। अब कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत आसान हो जाएगा ऐसे प्रश्न को बनाना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब देखते हैं। ये बोल रहे हैं कि 2 दिन तक ये मिलकर काम किए, तो देखिएगा ए और बी मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे। ए 1 दिन में 3 काम करता है, बी 1 दिन में 2 काम करता है, दोनों मिलके 1 दिन में कितना 5 काम करेंगे। अब ये बोल रहे हैं 2 दिन तो साथ साथ ये काम किए, 2 दिन में इन्होंने कितना काम निपटाया, 1 दिन में 5 निपटाते हैं तो 2 दिन में 10 काम किए होंगे। टोटल काम मैं 36 मान चुका हूँ, तो शेष काम क्या बचेगा, आप देखेंगे यहाँ पर 36 काम में से 10 काम ये कर दिए ये लोग मिलके, तो बचा कितना, आप कहेंगे 26 काम। अब ये बोल रहे हैं ए चला जाता है, बी बाद में बचता है, तो बी काम करेगा ना 26। तो बी 1 दिन में कितना काम, 2 काम करता है। अगर बी 1 दिन में साथी मेरे 2 काम करेगा, 1 दिन में 2 काम अगर बी करेगा तो 26 काम करने में कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे 2 से भाग दे दो, 2 13 26 या 13 दूनी 26, यानी कि बी को जो टाइम लगने वाला है वो 13 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 13 दिन। कौन सा पार्ट सही है, डी पार्ट एकदम सही है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, अगले प्रश्न में कहा गया है भाई मेरे, यदि ए और बी किसी काम को क्रमशः 6 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे दोनों एक साथ काम शुरू करें लेकिन 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तब शेष काम बी को अकेले करना पड़ता है। यहाँ पर होना चाहिए करना पड़ता है, या शेष काम बी अकेले करता है। ठीक है, पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए ए चला जाता है 3 दिन बाद, शुरू तो साथ साथ किया था मगर 3 दिन काम किया, ए ने फिर चला गया। तो देख लेते हैं, ए जो है 6 दिन में किसी काम को करता है, बी जो है उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। देखिए तो काम का यहाँ अता पता है नहीं, काम मान लेते हैं इन दोनों का लासा, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 12। अब इनकी क्षमता निकाल लेते हैं, मतलब 1 दिन का काम। अगर ए 6 दिन में 12 काम करेगा तो 1 दिन में कितना, तो आप कहेंगे 2। इसी तरीके से यदि बी 12 दिन में 12 काम करेगा तो 1 दिन में कितना, तो आप कहेंगे 1। देखिए ये इनकी क्षमता हो गई। अब ये बोले हैं प्रश्न में वे दोनों एक साथ काम शुरू करें लेकिन 3 दिन बाद ए चला जाता है। देखिए ए का हिसाब किताब कर दो, कैसे, अगर ए 1 दिन में 2 काम करता है तो 3 दिन में कितना करेगा, आप कहेंगे 3 दिन में 2 तिहाई 6 काम करेगा। 6 काम ए ने किया होगा, ये तो कन्फर्म है 3 दिन में, तो 6 12 से घटा दो तो कितना बचेगा,
आप कहेंगे 12 से 6 गया, 6 काम बचा, शेष काम 6 बचा ना। अब बी जो है शुरू से आखिर तक ये बी ने किया होगा, ये बी के हिस्से का काम है। तो आप बताइए, शुरू में भी बी था और अंत तक बी रहा, यानी कि बी ने ये काम शुरू से अंत किया। ठीक है, तो आप बताइए बी द्वारा लिया गया समय ही कार्य करने में लगा समय होगा। तो बी की क्षमता 1 है, एक दिन में बी 1 काम करेगा, तो 6 काम कितने दिन में करेगा? तो आप कहेंगे 1 से इसमें भाग दे दो, पता चल जाएगा 6 दिन लगेंगे। कितने? 6 दिन। और ये सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया और बी ने काम छोड़ दिया। ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिन में पूरा कर लिया। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? देखिए यहां पर समझने वाली बात है, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 30 दिन में कर सकते हैं, मगर इन्होंने क्या किया? 20 दिन तक काम किया। कितने दिन तक किया काम? 20 दिन तक किया। तो शेष काम कुछ रह जाएगा ना, शेष काम कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 10 दिन का काम, 10 दिन का काम छूट गया। अब जो देखिए ए प्लस बी का 10 दिन का काम था, ए प्लस बी का 10 दिन का काम जो था वो ए अकेले कितने दिन में किया? 20 दिन में। ऐसा प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि ये 20 दिन तक काम करते हैं, इसका मतलब 10 दिन का काम छूट गया, जिसे ए ने कितने दिन में? अगले 20 दिन में पूरा कर लिया। ठीक है, समझ रहे हैं? इसका मतलब है ए प्लस बी का 10 दिन का काम ए द्वारा 20 दिन में किया गया। ठीक है, अब टोटल काम देख लेते हैं, 10 दिन का काम है कितना। तो इन दोनों का लासा ले लेते हैं, लासा आया 20, एलसीएम। तो अब इनकी क्षमता निकालते हैं। यहाँ से क्या पता चलेगी? इनकी क्षमता। अगर 10 दिन में ए प्लस बी मिलकर 20 काम करते तो एक दिन में कितना करेंगे? आप कहेंगे 2। इसी तरीके से यदि ए 20 दिन में 20 काम करता तो एक दिन में कितना? 1। अब देखिए इनकी क्षमता कितनी हो गई। यहाँ से आप यहाँ पर तुरंत इनकी क्षमता निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो समझिएगा। देखिए यहाँ पर ए की क्षमता कितनी है? 1। ये ए की क्षमता 1 है, तो हम कह सकते हैं ए की क्षमता 1 हो गई। यहाँ पर भी तो ए की क्षमता 1 होगी। तो अब देखिए इन दोनों का योग, इन दोनों की क्षमताओं का योग 2 है, तो बी की क्षमता भी तो 1 होगी। 1 और 1 मिलके तभी तो 2 आया होगा। तो मुझे क्या पता चला? यहाँ से मुझे पता चल गया ए की क्षमता 1 है और बी की क्षमता भी 1 है। इतनी बात पता चल गई। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं? आप ये बोल रहे हैं पूरे काम को ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है या पूरा कर सकता है? देखिए समझिएगा, पहले तो मुझे काम निकालना है। काम कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी दोनों की क्षमता कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। और ये पूरे काम को 30 दिन में कर सकते थे, तो 2 के हिसाब से 30 दिन में ये कितना काम करेंगे? तो आप कहेंगे 60। तो कुल काम जो है, कुल काम जो है कितना होगा? 60 होगा। कुल काम कितना होगा? 60 होगा। अब ए के बारे में कहा गया कि ए इस काम को अकेला कितने दिन में करेगा? ए की क्षमता 1 है, कुल काम 60 है, करने में कितना समय लगेगा? एक काम 1 दिन में करेगा तो 60 काम 60 दिन में करेंगे। सीधा आंसर कौन सा? सी पार्ट सही है। कौन सा पार्ट सही है? सी पार्ट एकदम सही है। ए को कितना समय लगेगा? ए को जो समय लगेगा वो लगेगा 60 दिन। कैसे? कुल काम बटे 1 दिन में किया गया काम। 1 दिन में 1 करता है तो 60 दिन लगेंगे। ठीक, ये किसको लगेंगे? ए को। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? कहा गया है ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसको 9 दिन में तथा सी 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु उन्हें 3 दिन के बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य को एक कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए ए वी सी ये 3 बंदे हैं। ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, उसी काम को बी जो है 9 दिन में कर सकता है, उसी काम को सी जो है 12 दिन में कर सकता है। सबका एलसीएम, टोटल काम क्या? इन सबका एलसीएम इन सबसे कटने वाली संख्या मान लो। ठीक है,
तो हम देख पा रहे हैं 24 9 12 का एलसीएम जो है कितना आएगा 72, यानी कि वह संख्या जो 24 के भी पहाड़े में आए, 9 के पहाड़े में भी आए, 12 के पहाड़े में भी आए और सबसे छोटी भी हो। ठीक है, तो 72 वह पहली संख्या होगी जो सबके पहाड़े में भी आएगी और सबसे छोटी होगी जो इनसे कटने वाली, सबसे कटने वाली संख्या। ठीक है, अगर नहीं निकालना आता तो मैं बता देता हूँ, 24 लिख लो, 9 लिख लो, 12 लिख लो। अब क्या करो, पहले सबसे छोटी संख्या 2 से काटिए इसे, 12 बार में ये कटेगा, ये 9 ऐसे ही उतार लो क्योंकि 9 2 के पहाड़े में आते नहीं, ये 6 बार में कट जाएगा। 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, फिर ये 9 को लिख लेंगे ऐसे ही, 2 तिहाई 6, फिर 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6, 9 ऐसे ही लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। ठीक है, फिर अब 3 से काट देंगे, 3 एकन 3, 3 तिरका 9, 3 एकन 3, फिर 3 से काट देंगे। अब देखिए ये 1, ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, 24 तिहाई 72, तो टोटल एलसीएम जो है कितना आएगा 72 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब जब एलसीएम 72 आ ही गया है तो अब आप क्या करेंगे, क्षमता निकालेंगे। ए 24 दिन में 72 काम करता तो एक दिन में आप कहेंगे 3। इसी तरीके से बी 9 दिन में अगर 72 काम करता तो एक दिन में कितना, तो आप कहेंगे 8। इसी तरीके से सी 12 दिन में 72 काम करता तो एक दिन में तो आप कहेंगे 6। ठीक है, अब ये बोले हैं बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, यानी कि ये मिलकर काम शुरू करते हैं, बी प्लस सी। तो भाई साहब ये शुरू किए होंगे तो एक दिन में कितना काम किए होंगे, 8 ये करता, 6 ये करता, मिला के 14 काम किए होंगे एक दिन में। ठीक है, कितने दिन तक करते हैं, बोल रहे हैं कि 3 दिन तक काम किए, एक दिन में 14 काम किए होंगे, 3 दिन में कितना 14 तिया 42 काम, यानी कि कुल काम कितना था 72, 72 में 42 काम ये दोनों मिल के निपटा दिए। कितना बचा, तो आप कहेंगे 30 काम बचा। कितना बचा, 30 काम बचा। अब 30 काम को कौन करेगा, ये बोल रहे हैं शेष कार्य को एक कितने दिन में करेगा, एक दिन में 3 काम करता है तो 30 काम कितने दिन में, आप तुरंत कह देंगे 10 दिन में, है ना। चलिए देख लेते हैं, ए द्वारा कितना समय लिया जाएगा, तो काम 30 है, ए एक दिन में 3 काम करेगा तो कितना समय लगेगा, 10 दिन लगेगा भाई मेरे। कितना दिन, 10 दिन। हो गया, इतना आसान प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है 12 पुरुष किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाएं तो काम को पूरा होने में कितना दिन लगेंगे। देखिए पुरुष कितने, 12, समय कितना लगता है 12 दिन। ये बोल रहे हैं कि 6 दिन बाद, देखिए 6 पुरुष 6 दिन बाद काम छोड़कर चले जाएं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 12 जो पुरुष स्टार्टिंग में थे वो 6 दिन तक तो रहे, लेकिन 6 दिन बाद 6 पुरुष चले जाते हैं, तो अब पुरुष 12 ना रहकर 6 रह जाएंगे और 6 दिन बाद हो गया। ठीक है, लास्ट में इन्होंने कितने दिन काम किया वो पता नहीं। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। चलिए फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, इक्वेशन बन जाएगी, आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, ये बोल रहे हैं 12 पुरुष हैं, 12 दिन काम करते हैं, तो मैंने 12 पुरुष, ये मैन, और ये इतने दिन काम करते हैं। ठीक है, फिर ये बोल रहे हैं कि 6 दिन बाद 6 पुरुष चले जाते हैं, तो इसका मतलब क्या, 6 दिन 12 पुरुष जो हैं, 12 पुरुष जो हैं 6 दिन तक तो रहे ना, 6 दिन तक तो रहे, लेकिन 6 दिन बाद जो 12 पुरुष थे वो कितने रह गए, 6, क्योंकि 6 इनमें से चले गए। ठीक है, तो आगे जो 6 पुरुष बचे हैं ना वो कितने दिन में काम को समाप्त कर पाएंगे, इनका कहने का मतलब ये है। तो यही तो डी ही तो फाइंड करना है। चलिए कैसे करेंगे, 12 12 144, यहाँ से 6 कॉमन कर लो, कितना बचेगा 12 प्लस डी, है ना। 6 से इसको काट दो, 6 दूनी 12, 2 बचा 24, 6 चौक 24, तो भाई साहब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 बराबर 12 प्लस डी। डी की वैल्यू फाइंड करनी ना, 12 को उधर लेके आओ, 24 माइनस 12 बराबर डी, यानी आप कह सकते हो डी बराबर 12 दिन, है ना। डी की वैल्यू आ गई और डी को मैंने डे मान के चला, तो कितना 12 दिन, यानी कौन सा पार्ट सही होगा, ए पार्ट एकदम सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, अगले प्रश्न में कहा गया है
ए और बी अकेले किसी काम को 9 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। अब देखिए कार्य कितने दिन में पूरा हुआ होगा, यहाँ पर एक बात समझने वाली है, कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया। देखिए ए किसी काम को कितने दिन में, 9 दिन में, बी कितने दिन में, 18 दिन में, टोटल काम कितना है पता नहीं, तो काम को पहले पता कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। आप कहेंगे 18 काम हो जाएगा, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब इनकी क्षमता निकाल लेते हैं, शर्तें बाद में देख लेंगे क्या है क्या। तो 9 दिन में 18 काम, एक दिन में 2 काम, 18 दिन में 18 काम, एक दिन में वी एक काम करेगा। अब देखते हैं कौन जाता है कौन बचता है। ये बोल रहे किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ये चला जाता है। आपको याद रखना है कार्य समाप्त होने से पहले यदि कोई बंदा जाए तो उसे जाने मत दो। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे नहीं जाने दो, हाँ उसे रोक लो और उसका जो भी कार्य क्षमता हो, जितने दिन के लिए रोको उसका उसमें गुणा करके टोटल काम में ऐड कर दो। जैसे ए जो है यहाँ पर लिखा है किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है, तो ये 3 दिन पहले जाता ना, एक दिन में ये 2 काम करता तो 3 दिन में ये कितना काम कर लेता। अगर रुकता तो आप कहेंगे रुकता तो 3 का गुणा करके कर लो, 2 तिहाई 6 काम करता, तो इसे रोक लो, इसके लिए 6 काम बना दो। नहीं समझ आया भाई, ये इसको जाने मत दो। अगर ये नहीं जाएगा तो इसके लिए काम की आवश्यकता पड़ेगी। काम टोटल 18 है और इसमें ये कर नहीं सकता है, अगर करता तो ये जाता ही क्यों। तो क्या करेंगे, इसके लिए जुगाड़ कर देंगे। एक दिन में 2 काम करता है तो 3 दिन के लिए 6 काम की जुगाड़ करनी होगी। 6 काम 18 काम में जोड़ दो, अब टोटल काम कितना हो गया 24। अब देखिएगा अब ये जा नहीं रहा, अब ये दोनों मिलके अंततः काम करेंगे, अंत तक काम करेंगे, ठीक है। ए प्लस बी मिलकर अंत तक काम करेंगे। 2 1 3, एक दिन में ये 3 काम करेंगे मिलकर, तो 24 काम करने में इन्हें कितना समय लगेगा। आप कहेंगे 3 के हिसाब से, 3 काम पर डे के हिसाब से 24 काम करने में 8 दिन लगेंगे। कितने दिन, 8 दिन। कौन सा ऑप्शन सही है, तो भाई मेरे डी पार्ट एकदम सही है। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जल्द से जल्द हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे कराएं, मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। और वैसे भी आप लोगों के सपोर्ट के लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। साथियों देखिए अगले प्रश्न में कहा गया है ए बी तथा सी क्रमशः किसी कार्य को 12 दिन 18 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य की शुरुआत करते हैं। ए 4 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है तथा बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ दोनों बातें कह दी गई। 4 दिन बाद चला जाता, देखिए जो काम शुरू हो, काम शुरू होने के बाद 1-2 दिन बाद कोई जाना चाहे तो उसका हिसाब किताब करके आप भगा दो, लेकिन काम खत्म होने तक कोई बंदा रुकता है और उसके 2-1 दिन पहले जाने की कोशिश करे तो उसे रोक लो। बस इतना आपको जान लेना है, सवाल कभी गलत नहीं होगा। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। ए क्या कह रहा है, ए 12 दिन में कर सकता है, बी कह रहा मैं 18 दिन में कर सकता हूँ, सी कह रहा मैं 24 दिन में कर सकता हूँ। ठीक है, देख लेते हैं टोटल काम क्या है, नहीं मालूम है तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 12 18 24 से कटने वाली संख्या 72 है ना। अब क्या करेंगे, अब करना क्या है, इनका निकाल लेते हैं क्षमता। देखिए अगर ये 12 दिन में 72 काम करता है तो एक दिन में आप कहेंगे 6 काम, 72 18 दिन में 72 काम करता है बी, तो एक दिन में 4 काम, 18 चौक 72। यदि सी 24 दिन में 72 काम करता है तो एक दिन में 3 काम। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब शर्त समझते हैं ये क्या कह रहे हैं, इनकी बात को समझ लेते हैं। देखिए बोला गया है कि ये 4 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। कब, जब काम शुरू हुआ 4 दिन तक इसने काम किया, चला जाता है। इसका हिसाब करो, इसे भगाओ। 4 दिन में इसने एक दिन में 6 काम किया होगा, 4 दिन में 6 चौक 24 काम किया होगा। चलिए 24 काम 72 कुल काम में से निकाल लो, कितना काम बचा। तो 12 से यहाँ से हासिल लेंगे, 12 से 4 जाएंगे 8 बचेंगे, यहाँ 6 से 2 जाएगा 4 बचेंगे, 48 काम बचा शेष। ठीक है, फिर क्या बोला गया उसे भी देख लेते हैं।
फिर क्या बोला गया, पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। फिर बोला गया है बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। देखिए इसको रोकेंगे, इसको रोकना क्यों है, मैंने पहले भी बताया, इसको इसलिए रोक लो कि ये काम समाप्त होने तक रुका, 2 दिन पहले ही तो जा रहा है, इसे रोको, समझाओ कि भाई 2 दिन और रुक जा, साथ चलते हैं तेरे। तो क्या करेंगे, 2 दिन के लिए इसके राशन पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक दिन में 4 खाएगा या 4 काम करेगा तो 2 दिन में 8 काम इसके लिए होने चाहिए, ठीक है। 8 काम इसके लिए होने चाहिए, तब तो ये रुक सकता है। तो क्या करना है, 48 काम कुल हैं, इसमें से 8 काम इसके और ऐड कर दो। अब ये लास्ट तक रहना चाहिए, रहेगा, ठीक है, रहना चाहिए। क्या, अब इसको लास्ट तक रुकना होगा। क्यों रुकना होगा, इसके राशन की व्यवस्था 2 दिन की एडवांस में कर दी गई है यहाँ पर। तो टोटल काम कितना हो गया, 56। अब ये 56 काम दोनों बी और सी मिलकर करेंगे, बी प्लस सी मिलकर। अब देखिए एक दिन में ये कितना काम करते हैं, आप देख पा रहे होंगे, बी एक दिन में 4, सी एक दिन में 3, मिलके 7 काम कर रहे हैं ना। तो 56 काम ये कितने दिन में करेंगे, यहाँ से पता चलता है 56 जो है काम 7 काम पर डे के हिसाब से 8 दिन में कर पाएंगे। कितने दिन में, 8 दिन में। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा मेरे भाई बी पार्ट। बी पार्ट एकदम सही उत्तर है, यानी कि 8 दिन में ये पूरा काम कर लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो फिर जो बात अभी 2 मिनट पहले कही वही बात फिर मैं दोहराता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।